क्या आपके साथ ऐसा होता है कि बार बार नेगेटिव थिंकिंग होती हो, बार बार बुरे ख्याल आते हो, हमेशा गलत ही सोचते हो? कई बार वक्त का ऐसा असर होता है, या ग्रहों का कुछ ऐसा प्रभाव होता है, या समय का कुछ ऐसा फेर होता है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव आदमी भी नेगेटिव हो जाता है, और इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाता है कि हर चीज में नेगेटिविटी दिखने लगती है। पहले बुरा ख्याल आता है, बाद में कुछ अच्छा सूझता है। बस ऐसा लगता है कि ये काम बिगड़ जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ये वैसे हो जाएगा, और नेगेटिव विचार उसका पीछा ही नहीं छोड़ते हैं। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता हो तो उसको ठीक करने का उपाय आपको बताने जा रहा हूं। चुटकियों में आप इस समस्या से इजात पा सकते हैं बजरंग बली की कृपा से। कैसे? तो आइए जानते हैं। इन नेगेटिव थिंकिंग से, बुरे विचारों से, गलत विचारों से मुक्ति पाने के लिए आपको जिस चौपाई का जाप करना है वो चौपाई आपको बता देता हूं। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। ये चौपाई है। चौपाई तो आपने जान ली, लेकिन हर चीज का एक पूर्ण विधि विधान होता है, जिस विधि विधान को जानना आवश्यक है। आप देखते होंगे, अब वैसे तो आपको कई जगह पर चौपाइयों के अलग अलग मंत्र मिल जाएंगे, चौपाइयों के उपाय मिल जाएंगे, अलग अलग किन चीजों के लिए चौपाइयाँ आती है ऐसा कहीं पढ़ने लिखने मिल जाएगा। लेकिन हर चीज अगर पढ़ कर के हो जाती तो गुरु की कतई आवश्यकता नहीं होती। मार्गदर्शक की, मेंटोर की, आपको जो कोच कर सके, आपको जो गाइड कर सके, एक जीवन में आवश्यकता होती है, जो सामर्थ्यवान हो, जो क्षमतावान हो। तो चौपाई तो आप जानते होंगे, लेकिन इस चौपाई का प्रयोग कैसे करना है ये मैं आपको बताऊंगा अपने अनुभव के आधार पर। अपने जीवन के 18 वर्ष मैंने स्पिरिचुअल लाइफ में बिताए हैं, जहां रहकर मैंने शास्त्रों और ग्रंथों का अध्ययन किया है, और उसी के साथ साथ मंत्र यंत्र का जो साइंस है, व्हाइट मैजिक का जो साइंस है, इन सब चीजों को जाना है, समझा है, लोगों को उनका उपयोग भी दिलाया है। बहुत सारे लोगों को मैंने मार्गदर्शन दिया है, हजारों लोगों का जीवन बदला है। तब कहीं जाकर उस विश्वास के आधार पर, अपने उस एक्सपीरियंस के आधार पर आज आपके सामने कुछ रख रहा हूं। तो इस चौपाई का प्रयोग कैसे करना है, आइए इसे समझ लेते हैं। अगर इस चौपाई को आप अच्छे से समझ गए ना, आपके नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाएंगे। आपके जो गलत थॉट्स, जो बुरे विचार आते हैं, वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएंगे अगर आप सही ढंग से इसका प्रयोग करना सीख जाए और तन्मयता के साथ, निष्ठा के साथ, आस्था के साथ इस प्रयोग को करना शुरू कर दे। फिर देखिए कैसा रिजल्ट आपको मिलता है। इस चौपाई का जाप करने के लिए सबसे पहले बजरंग बली का कोई भी अनुष्ठान आप कर रहे हैं तो आप प्रयास करें आपका आसन लाल रंग का हो और सामने एक चौकी रखी हुई हो, क्योंकि जो भी मैं उपाय बताऊंगा उसमें किसी न किसी चीज का समावेश होगा। तो उसके लिए आपको अपने सामने एक चौकी, एक बाजोट जरूर रखना है और उस पर भी लाल कपड़ा बिछा हुआ हो। अब आपको सेंधा नमक लेना है और अपने सामने सेंधा नमक रखना है, जिसे आप अभिमंत्रित करेंगे। ये आपके बहुत उपयोग में आने वाला है। तो सेंधा नमक को सामने रखना है इस चौपाई का जाप करने से पहले। और इस चौपाई का विधान करने से पहले आपको एक प्रयोग और करना है कि जब आप अपने उस लाल आसन पर बैठे हो, उस वक्त आपको जो है अपनी आंखें बंद करके इस चौपाई का स्मरण करना है और कल्पना के स्तर पर, इमेजिन करते हुए, आपको विजुलाइज करते हुए इस चौपाई को अपने ललाट पर लिखना है। अपने ललाट के सामने आंखें बंद रखेंगे और इस चौपाई को लगातार, जैसे आप लिख रहे हो कल्पना, ऐसे हाथ में सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं, एक्चुअल में आपको हाथ नहीं चलाने हैं। आंखें बंद करके सिर्फ कल्पना के स्तर पर आप इस चौपाई को लिखेंगे, कम से कम 9 बार, और या हो सके तो 27 बार आपको कल्पना के स्तर पर मानसिक रूप से इसे उच्चारित करना है और मानसिक रूप से ही अपनी आंखों के सामने आपको इसे लिखना है सफेद रंग में। और जब आप इसे लिख ले, उसके बाद आंखें बंद करके उस लिखे हुए को विजुलाइज करते रहना है, पहले सफेद रंग में और बाद में लाल रंग में। इस प्रकार से आपका ये मेडिटेशन होगा। इस तरह से आप इसका ये ध्यान का प्रयोग करेंगे, जो आपकी नेगेटिविटी को किल करेगा, जो आपके नेगेटिव थॉट्स को समाप्त करेगा,
आपके ब्रेन को सिस्टमेटिक ढंग से सुनियोजित करते हुए गलत विचारों पर रोक लगाने का काम शुरू कर देगा। बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही जबरदस्त इसके रिजल्ट मैंने अपने साधकों पर देखे हैं। तो जरूर करके देखिएगा। और ये होने के बाद आपको इस चौपाई की 3 माला करनी है सेंधा नमक पर, 3 माला करनी है और लगातार आपको 9 दिन तक उस सेंधा नमक को अभिमंत्रित कर लेना है। और 9 दिनों के पश्चात आप उस सेंधा नमक का प्रयोग अपने स्नान के लिए करेंगे। जब अपने नहाने के लिए आप पानी बाल्टी में भर लेते हैं, उसके बाद आपको 1-2 चुटकी सेंधा नमक उसके अंदर डालना है और उसे स्नान कर लेना है। और ये 3 मालाओं का क्रम और ये विजुलाइज करते हुए ये मेडिटेशन का प्रयोग आप कंटिन्यू रखें जब तक आप नेगेटिव विचारों से मुक्ति नहीं पा लेते हैं। और मुक्ति पा लेने के बाद भी आप इसे कंटिन्यू रखेंगे तो आप हमेशा पॉजिटिव बने रहेंगे, हमेशा शुभ विचार, सही विचार आएंगे। आपके भीतर से ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आप इतने पॉजिटिव हो जाएंगे कि हाँ ये काम हो जाएगा, ये काम बन जाएगा, मैं ये कर सकता हूँ, ये हो सकता है। ऐसी पॉजिटिविटी आपके अंदर आ जाएगी अगर आप इस प्रयोग को करेंगे। तो जरूर इस प्रयोग को करके देखें और अपना अनुभव जो है आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आपको लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसी तरह की नेगेटिविटी से घिरा हुआ है तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर कर दे ताकि वो अपनी इस प्रॉब्लम से निजात पा सके। या वैसे भी आप इसे औरों के साथ शेयर करें ताकि जो व्यक्ति प्रॉब्लम में हो उस तक ये वीडियो पहुंचे और वो बजरंग बली की कृपा प्राप्त करते हुए अपने जीवन से नेगेटिविटी को हमेशा के लिए दूर कर सके। जय बजरंग बली।